उसके बाद थोड़े से ब्रीफ में तुम्हारा आता है HTTP www वर्ल्ड वाइड ईमेल, ईमेल का पूरा फंक्शन, मतलब बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, ये 3 चीजें तुम्हें अभी पढ़नी है। वर्ल्ड वाइड वेब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज मैं तुम लोगों को HTTP बता रही हूँ। HTTP क्या है? ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, दिस इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर 80 पे काम करेगा। अब वर्ल्ड वाइड वेब में जो हमने पढ़ा था कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है। गुड इवनिंग भावेश, ठीक है। तो अब HTTP का काम क्या है? HTTP का काम है पब्लिश, किसका नेटवर्क सही नहीं है? ठीक है अभिषेक, रिज्वाइन करो तो नेटवर्क। देखो तो HTTP is used to publish and retrieve web pages। वेब पेज क्या है तुम लोगों को पता है? और व्हाट इज वेब पेज? क्या है? एनीथिंग एल्स? कुछ और इसमें ऐड कर सकते हो भावेश? व्हाट इज अ वेब पेज? मैम वेब पेज एक वेबसाइट का पार्ट होता है जो कि जो हम इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करता है। और कुछ यू कैन ऐड समथिंग? ठीक है। और कुछ और बता सकते हो वेब पेजेस के बारे में? गुड इवनिंग अजय। एनीथिंग एल्स? मेरा नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है। रुको रुको 2 मिनट दो मुझे, अपना 1 मिनट चेंज कर ले दो मुझे अपना। एक्चुअली ना ये वाईफाई जो है ना इसकी रेंज, आई नीड टू चेंज द वाईफाई, वहां पे वाईफाई लाइन रहना। No need to come. Yeah. देखो अभी ऑडियो वीडियो सही है? गौरव वीडियो ओके ना? देखो ये लोग
अभी दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में? हाँ, अभी क्लियर है, ऑडिबल है? ओके। हाँ, तो वेब पेज मैं पूछ रही थी, तुम लोग कुछ और बता सकते हो वेब पेज के बारे में? एड ऑन समथिंग, कुछ और कर सकते हो? व्हाट इज अ वेब पेज, अजय? अब अभिषेक को क्या हो गया है? ये किसने भेजा है? वो सॉरी मैम, वो मैंने भेजा था। वो एक्चुअली कंडीशन शायद नेट की हमारे पे ज्यादा डिपेंड करती है। यहाँ आपका वाइट दिखा रहा है मेरे पे। चलो कोई बात नहीं है, अभी अभी सबको अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बस। मुझे वेब पेज के बारे में कुछ और बताओ तुम लोग, भावेश एंड गौरव एंड अजय, एनीथिंग एल्स यू कैन ऐड इन वेब पेज? ये तो ठीक है कि जो हम नेट पे, नेटवर्क पे जो हमें सर्वर से पेज मिलता है उसको हम वेब पेज कहते हैं, कुछ और भी होता है इसमें? चलो ये तुम लोग मुझे बताना ढूंढ के, वेब पेजेस किसे कहते हैं, ठीक है? बताओगे? पढ़ना एंड देन लेट। हाँ, इस पे सर्च करना कि वेब पेज के बारे में मुझे, और कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं दैट आर प्रेजेंट इन वेब पेज दैट आई वांट टू नो। नेट यूज करते हो, सर्च करते हो बहुत, पर स्पेसिफिक चीजें जाननी जरूरी हैं। तो अब होता क्या है कि HTTP का काम क्या है? पब्लिश करना और रिट्रीव करना वेब पेज। अब पब्लिश करने का मतलब क्या है कि अगर मैं बड़ा लेमन के टर्म में बताऊं तो पब्लिश करना मतलब होता है अपलोड करना। अगर तुम कोई चीज अपलोड कर रहे हो, सपोज तुम कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, ठीक है? तो फॉर्म में तुम अपनी डिटेल डाल रहे हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। सपोज तुम कहीं रजिस्टर ही करते हो किसी वेबसाइट पे, तो क्या होता है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, तुम वो उस फॉर्मेट में अपनी डिटेल डालते हो एंड व्हेन यू सबमिट योर इंफॉर्मेशन गोज टू द सर्वर। यही होता है ना? तो पब्लिश करने का मतलब अपलोड करना, और रिट्रीव करने का मतलब तुम लोगों को पता है कि जब हम डाउनलोड करते हैं। तो जब हम कोई भी चीज किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी वेब सर्वर पे अपलोड करेंगे या डाउनलोड करेंगे, तो कौन ये HTTP ये बताइए डिफाइन करेगा कि क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है? तो बेसिकली HTTP is a protocol which is used to regulate the interaction between client and server। मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। HTTP is a protocol which is used to regulate the interaction of web pages between client and server। client और server जो डेटा एक्सचेंज करेंगे वेब पेज के फॉर्म में, उनको रेगुलेट करता है, मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। अब HTTP के थ्रू जब तुम HTML अगर पढ़ोगे ना, तुम लोगों के अभी सेमेस्टर में शायद है HTML, तो HTML में तुम्हें HTTP वेब पेजेज क्रिएट करना है। वेब पेजेज में हम HTTP यूज करते हैं। अब HTTP में मतलब हम वेब पेज के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं HTTP के मेथड्स। तो मेथड्स में बेसिकली हमें जो यूज करना है, एक है गेट, जब मतलब मुझे कुछ चाहिए सर्वर से। पोस्ट, जो हम अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास मेथड होता है पुट, ठीक है? गेट मतलब व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग, जब तुम सर्वर से कुछ डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर यूजिंग गेट मेथड ऑफ HTTP। फिर से देख लो, HTTP मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन को रेगुलेट करेगा। अब इंटरेक्शन किस किस चीजों के लिए हो सकता है? पहला है गेट, मतलब व्हेन द क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर, तो गेट मेथड यूज होगा। ये मेथड है मतलब फंक्शंस हैं। सेकेंड, पोस्ट होता है, व्हेन द क्लाइंट इज ट्राइंग टू सेंड सम डेटा
टू द सर्वर, तो ये पोस्ट मेथड यूज करेगा। थर्ड होता है हेड मेथड। ये हेड मेथड क्या करेगा, देखो गेट में हम इन्फॉर्म पूरी की पूरी डेटा या फाइल चाहिए मुझे, और हेड मेथड और गेट मेथड में क्या डिफरेंस है कि ये पूरा का पूरा डेटा देगा तुम्हें, और ये डेटा के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा विच यू आर रिक्वेस्टिंग। अगर मैं गेट मेथड यूज करूंगी, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ फाइल, कि मुझे फाइल चाहिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। FTP जो है वो हमेशा HTTP यूज करेगा। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लाइंट और सर्वर के बीच में फाइल का इंटरैक्शन होना है, एंड दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ HTTP। अब मुझे पूरी की पूरी फाइल चाहिए। एक और बार अभिषेक देखो, हम HTTP पढ़ रहे हैं। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वेब पेजेस का, बेसिकली जो हम ओवर द नेट जो डेटा एक्सचेंज करते हैं वो HTTP के थ्रू होता है। अब डेटा एक्सचेंज में हम हमारा क्या क्या हो सकता है कि हमें पूरी की पूरी कोई फाइल चाहिए, फाइल मुझे लेनी है सर्वर से, या सर्वर पे डालनी है, या सिर्फ फाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे डेटा कहाँ क्या करना है, किस टाइप के लिए, किस काम के लिए मुझे सर्वर से इंटरेक्ट करना है, उसके हिसाब से HTTP के मेथड्स होते हैं। मेथड्स मतलब ये फंक्शंस है कि HTTP के थ्रू आपको क्या काम कराना है। गेट का मतलब है कि जब तुम्हें सर्वर से कोई डेटा चाहिए, डेटा या फाइल चाहिए, तो हम गेट मेथड HTTP का यूज करते हैं। पोस्ट का मतलब जब क्लाइंट कोई इंफॉर्मेशन या फाइल या डेटा सर्वर पे डालना चाहता है तो पोस्ट मेथड यूज करेगा। हेड मेथड का मतलब है कि ये गेट से के ही जैसा है, बट गेट में हमें पूरी की पूरी फाइल मिलती है, और हेड में सिर्फ फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वी ओनली गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, वी डोंट गेट द एंटायर फाइल, सिर्फ हमें फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दैट इज हेड मेथड। मुझे पूरी फाइल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किस टाइप की फाइल है, PDF है या क्या है, किस फॉर्मेट में है, कितने साइज का है, तो हमें सिर्फ हेड मेथड हम यूज करेंगे। गेट करेंगे तो पूरा का पूरा फाइल मिल जाएगा। फोर्थ मेथड हमारा होता है पुट। पुट जो रिलेशन गेट और हेड के बीच में है वही रिलेशन पोस्ट और पुट के बीच में है। जब मुझे पूरी फाइल नहीं भेजनी है क्लाइंट से सर्वर पे, मुझे अपने फाइल की सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजनी है सर्वर पे, तो हम पुट मेथड यूज करेंगे। फिफ्थ होता है ट्रेस मेथड। ट्रेस का मतलब है ये सर्वर पे यूज होगा। अगर सर्वर के पास क्या है, कई सारे क्लाइंट के इंफॉर्मेशन आते हैं, हमने पढ़ा है कि n क्लाइंट को सर्वर करता है, तो ट्रेस मेथड की हेल्प से सर्वर कम्स टू नो अबाउट इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट के किसी क्लाइंट से जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है। इनकमिंग रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें ट्रेस से। ये चलता है, ये मेथड सिर्फ सर्वर पे यूज होगा, जिसके थ्रू सर्वर को इनकमिंग क्लाइंट के रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है। और फिर सिक्स्थ हमारे पास है मेथड ऑप्शन। ये ऑप्शन मेथड क्या है, ये जो प्रोग्रामर के लिए होता है कि HTTP के पास, अब HTTP में हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग या प्रोग्रामिंग किस टाइप की हुई है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से, वो जानने के लिए हम ऑप्शन मेथड यूज करते हैं HTTP का, कि व्हाट डिफरेंट मेथड्स ऑफ HTTP आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो वो ऑप्शन मेथड यूज करेंगे। और सेवेंथ हमारे पास होता है कमेंट मेथड, कनेक्ट मेथड। ये जब TCP मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग होगी तभी क्लाइंट और सर्वर के बीच में HTTP का ये मेथड यूज होता है। तो बेसिकली HTTP है क्या, HTTP हमने कहा कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जब हम क्लाइंट और सर्वर से रिक्वेस्ट कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कनेक्ट होने के लिए अगर मुझे डेटा एक्सचेंज करनी है
तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे. दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी मॉनिटर्ड बाय HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTTP के अंदर ये 7 मेथड होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें HTTP का यूज किस काम के लिए करना है. फाइल लेना है या फाइल अपलोड करना है, फाइल की इंफॉर्मेशन लेनी है या फाइल का इंफॉर्मेशन देना है, क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं HTTP में वो इंफॉर्मेशन चाहिए. हेलो मैम. ये सारे, ये अभिषेक. मैम मेरा छोटा सा वो था, फाइल का इंफॉर्मेशन के लिए हेड के पास होता है ना? हाँ, हेड, यस, हेड. और मैम हेड ये जो है पोस्ट सिर्फ का एक फाइल बार और का. बता दीजिए. पोस्ट का मतलब तुम्हें कुछ अपलोड करना है. पोस्ट मतलब क्लाइंट से सर्वर पर जब कुछ डालना है. गेट मतलब ओके मैम. डाउनलोड, और पोस्ट गेट मतलब मतलब जो अपलोड. लेने हैं. यस मैम. गेट मतलब डाउनलोड तुम्हें चाहिए ओके मैम, सर्वर क्लियर से. है. ठीक है. तो ये 7 मेथड HTTP के अंदर होते हैं. ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है और बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफर को रेगुलेट करता है. एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है. नाउ टेल मी योर क्वेरीज. किसी को कोई क्वेरी है इसमें तो बताइए. एनी क्वेरी? भावेश, गौरव, अजय, एनी क्वेरी? क्लियर है मैम. वेरी गुड. अब क्या है नेक्स्ट जो हमें एक चीज पढ़नी है. ये प्रोटोकॉल टू द पॉइंट आएगा, एक्सप्लेन करना. जैसे लास्ट क्वेश्चन में आता है ना शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए, तो उसमें ये प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज ईमेल. हेलो मैम. मैम मेरे में वॉइस क्लियर है आपकी, बट मैम वीडियो क्लियर नहीं है. बाकी लोग बताओ, वीडियो क्लियर है? हम दोनों चीज क्लियर है. मैम मेरे को लगता है ना मेरे साइड से शायद प्रॉब्लम हो रही है कोई. मैम कभी कभी वीडियो ब्लर सा हो रहा है, फिर कभी साफ हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है. अच्छा, समझ में जहाँ नहीं आएगा वहाँ बता देना. ओके मैम. ठीक है. देखो अब ईमेल क्या है. बेसिकली तुम लोगों को इतना पता होगा कि जब हम ईमेल करते हैं या हमारा मेल बॉक्स है दैट इज नॉट लोकली लोकेटेड इन आवर कंप्यूटर. हमारे कंप्यूटर में लोकली लोकेट नहीं होता है. नहीं होता है ना? यस और नो? तुम जीमेल हॉटमेल जो भी कर रहे हो, अपना ईमेल इनबॉक्स खोलते हो, तो वो इनबॉक्स तुम्हारे अपने कंप्यूटर पे होता है क्या? नो मैम. नो मैम. नो. वो लॉगिन नहीं. करेंगे तभी होगा. हाँ, वो सर्वर पे हम बेसिकली लॉगिन करते हैं, है ना? जब हम लॉगिन यस करते हैं मैम. यस मतलब मैम. अब होता ये है, देखो ईमेल का मतलब ये है कि हमारे पास, अब मैं एक भी ले रही हूँ कि सर्वर है किसी का, अब जीमेल का, हॉटमेल का, जिसका भी हो, हर का अपना अपना सर्वर होता है. तुमने सपोज अपना एक अकाउंट बनाया, मतलब इस सर्वर पे तुम्हें छोटी सी जगह मिल गई. ये तुम्हारा इनबॉक्स है. ठीक है. तुम्हें और मान लो हम जीमेल का सर्वर बता रहे हैं, तो जीमेल के सर्वर पे तुम्हें एक छोटी सी जगह, तुमने अपना अकाउंट बनाया, मतलब तुम्हें यहाँ पे जगह मिल गई जहाँ पे तुम्हारी डेटा स्टोर है. अब जब हम मेल करते हैं तो ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये तुम्हारा लोकल कंप्यूटर है. तुम जब नेट के थ्रू कनेक्ट होते हो ब्राउजर में के थ्रू, तुम इस पे लॉग इन करते हो. राइट? तो यही होता है ना? हाँ या ना बताओ. यही होता है ना कि हम अपने लोकल कंप्यूटर पे यस हैं, मैम. तो हम किसी ब्राउजर के थ्रू इस पे लॉग इन कर रहे हैं, मतलब वी आर कनेक्ट अगेन. यहाँ पे हम किसी सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो HTTP तो यूज होगा ही, ये ध्यान रखना. अब यहाँ पे जो ईमेल होता है, ये इसका आर्किटेक्चर अगर हम पढ़ें तो आर्किटेक्चर में 2 चीजें होती हैं. पहला इसमें होता है यूजर एजेंट. यूजर एजेंट का मतलब है तुम, यू आर द यूजर एजेंट. और यूजर एजेंट के अंदर हमारा क्या आ गया? ब्राउजर आ गया, जो कि एक यूजर को इस पे लॉगिन करने में हेल्प करता है. तो यूजर एजेंट इज बेसिकली at the client side which allows the user to interact with the server which is remotely located. ठीक है. और दूसरा इसमें पार्ट होता है MTA, इसको कहते हैं मैसेज ट्रांसफर एजेंट. मैसेज ट्रांसफर एजेंट, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं MTA. तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट क्या करता है कि यहाँ पे
कुछ प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अगेन ईमेल के अंदर हम इसको आर्किटेक्चर अगर हम पढ़ें तो दो पार्ट होगा इसका, एक यूजर एजेंट जिसके अंदर ब्राउजर आता है जो क्लाइंट साइड पे होता है, और दूसरा होता है हमारा MTA मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो इस सर्वर पे होता है। और दिस MTA इज स्पेसिफिक टू दिस सर्वर। जो मैसेज ट्रांसफर एजेंट होगा वो अलग अलग सर्वर का अलग अलग होगा, इसीलिए जीमेल का अपीयरेंस अलग होता है, हॉटमेल का अपीयरेंस अलग होता है, रेडिफ मेल का अपीयरेंस अलग होता है। सबको तुम देख के समझते खोलते ही समझ जाओगे कि जीमेल है या हॉटमेल में सबका अपना अपना अपीयरेंस होता है। इसीलिए क्योंकि सबका MTA मैसेज ट्रांसफर एजेंट अलग होता है। ये मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो है तुम्हें मेल को कंपोज करना, तुम कंपोज कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो या फिर डिस्प्ले कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वो काम करने में हेल्प करेगा। एंड दिस MTA मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज लोकल और स्पेसिफिक टू द सर्वर। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने में कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इसमें पहला है SMTP। हेलो मैम। इसका यस अभिषेक मैम ये बोलो। अभी जो आपने MTA का नाम लिया मैम, मैम ये क्या कोई एडमिन होता है या मतलब एक मतलब प्रोग्रामिंग होती है मतलब इसकी MTA की कोई? एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है। ओके मैम। मतलब यहाँ पे अब सर्वर है, सर्वर पे तो कई सारे बैकएंड में प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो जब ये मेल सर्वर अगर है हमारा तो इस पे ये एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ठीक। अब जैसे हमारा देखो, मान लो तुम वर्ड खोलते हो तो वर्ड की फाइल कैसी दिखेगी, उसका मेन्यू कैसा होगा, टास्क बार कैसा होगा, स्टेटस बार कैसा होगा, वो सब अलग होता है। एक्सेल का अलग होता है ना, और पावर पॉइंट का अलग होता है। अगर मैं बड़ा मतलब सिंपल तरीके से बताऊं तो MS ऑफिस में ही तुम पावर पॉइंट खोलो, एक्सेल खोलो और वर्ड खोलो, तीनों का अपीयरेंस अलग अलग हो जाता है या नहीं अभिषेक? यस मैम। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि तीनों की प्रोग्रामिंग अलग अलग है, तीनों एप्लीकेशन है। यस मैम। एक मिनट, मैम तीनों का। यस भवेश टेल मी। मैम हम यहाँ पे अपीयरेंस की बात कर रहे हैं ना कि UI कैसे दिखता है? हाँ, अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस इज डिफरेंट। ओके ठीक है, तो अब क्या है कि ये अभिषेक व्हाट आई सेड कि किसी भी एप्लीकेशन को खोल के तुम उस समझ जाते हो कि कौन सा एप्लीकेशन है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस अलग होती है। अब अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी उसकी। अब तुम वर्ड में फाइल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जैसे पावर पॉइंट में चार्ट बना सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो, क्या वर्ड में वैसे ही बना सकते हो? बोलो क्विकली, आंसर करो अभी। नो, क्यों? क्योंकि उसकी एप्लीकेशन की फीचर्स अलग हैं। तो यही MTA मैसेज ट्रांसफर, यस अभिषेक, तो ये जो मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है ये मेल सर्वर स्पेसिफिक होता है, जो कि उस मेल पे जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस मेल सर्वर पे वो यूजर एजेंट को करने देगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, इसमें पहला है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। दूसरा जो इसमें यूज होता है वो है POP, इसको कहते हैं हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तुम्हारी वॉइस रुक रुक के आ रही है अभिषेक। ये है इसका कोई जो बोला कि इसका बिल्कुल ऑडिबल नहीं है तुम्हारी वॉइस अभिषेक, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम मैंने वैसे जीमेल क्या नाम है ईमेल कॉन्फ़िगर करा है, तो ये SMTP और ये POP दोनों में मेरे को ज्यादा डिफरेंस तो समझ नहीं आया कभी सर। हाँ, अभी SMTP के बाद में बताओ, कभी अभी एक ओवरव्यू दे दूंगी, क्या है डिटेल अभी नहीं पढ़ना, एक पार्ट इनका एक ओवरव्यू तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, कि कहाँ पे
अभी मैं इसको मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सचेंज, देखो जब हम ईमेल यूज करते हैं ये 4 प्रोटोकॉल यूज होंगे। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तीसरा है IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, और फोर्थ होता है MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सचेंज। अब ये है क्या, देखो हम यूजर एजेंट है, वी आर रिमोटली लोकेटेड फ्रॉम द मेल सर्वर, हम यहाँ पे लोकली लोकेटेड नहीं है, हम रिमोटली लोकेटेड हैं। यहाँ से जब हम देखो इसमें लॉगिन करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे स्पेस है वी लॉगिन इन दैट, और हमें जब हम मेल बॉक्स में लॉगिन करते हैं तो वी फील एज इफ कि वो इनबॉक्स हमारे कंप्यूटर पे ही है। तो IMAP क्या करता है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल तुम्हें यहाँ से मेल एक्सेस करने में, अब ये ध्यान ये देना ये हमारा मेल प्रोटोकॉल है और ये सारे इसके एंसिलरी हैं, एंसिलरी ये 3 प्रोटोकॉल जो होंगे वो SMTP के एंसिलरी है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को अलग अलग काम करने में हेल्प करते हैं। तो जब तुम रिमोट सर्वर पे मेल एक्सेस करते हो तो दैट इज गवर्न्ड बाय IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। अब मेल जब हम दूसरे, सपोज जब हम क्या है कि मेरा अकाउंट जीमेल में है, मैं किसी दूसरे जीमेल वाले को या किसी दूसरे को मेल भेज रही हूँ, तो अब क्या होगा कि मान लो कि एक दूसरा मेरा फ्रेंड है जिसका अकाउंट हॉटमेल पे है, मैं यहाँ से उसको मेल भेज रही हूँ, मतलब क्या, मैं अपने इस लोकेशन से इस लोकेशन तक डेटा ट्रांसफर करा रही हूँ। बोलो, तुम जब मेल भेजते हो तो जरूरी तो नहीं है कि जिसका, अगर तुम्हारा अकाउंट जीमेल में है तो जीमेल पे सिर्फ जीमेल वाले को ही जाएगा, मतलब सेम डोमेन पे होना जरूरी नहीं है। नहीं है, हम कहीं भी भेजते हैं। तो मान लिया मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम जब मेल भेजते हो या रिसीव करते हो तो किसी दूसरे वाले से कर रहे हो, तो उसका कहीं अकाउंट या दूसरे सर्वर पे है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो कनेक्टिविटी होगी एक मेल सर्वर के एक स्पेस से दूसरे मेल सर्वर के दूसरे स्पेस से, ये सारा SMTP से होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जब तुम तुमने लॉगिन कर लिया, जब तुम यहाँ पे मेल एक्सेस कर रहे हो तो ये होगा IMAP एक्सेस का मतलब इसने यहाँ से तुमने यहाँ पे मेल भेजा, इसको यहाँ का यूजर इसको जब एक्सेस करेगा तो वो होगा इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम अटैचमेंट डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में। अब नॉर्मली क्या है कि एक मेल है कि जो तुम्हारा सिर्फ तुम जाके मेल रीड कर रहे हो। यस गौरव, बाकी लोग बताइए भाई। मैम ओके फ्रॉम माय साइड। ओके फ्रॉम योर साइड। गौरव, यू आर हैविंग सम नेटवर्क इश्यू आई गेस। मेरा भी क्लियर है मैम। रुको, अभी ना टाइम ओवर होने वाला है, री लॉगिन कर लो क्विकली, ठीक है। 38 क्विकली जितनी जल्दी हो सके कर लेना लॉगिन।